मैं ये अनाउंस करता हूं कि मैं आम आदमी पार्टी से दूर जा रहा हूं और जनता के पास जा रहा हूं। लेकिन आज मैं बहुत दुख के साथ, बहुत पीड़ा के साथ और बहुत शर्म के साथ ये कह रहा हूं कि जो पार्टी करप्शन खत्म करने की कसम खाकर बनी थी, वो पार्टी आज करप्ट और कॉम्प्रोमाइज लोगों के हाथ में बुरी तरीके से फंस चुकी है। ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड मर्ज आवरसेल्व्स विद द बीजेपी। हम बीजेपी में विलय करते हैं। भारतीय जनता पार्टी को आज मैं ज्वाइन कर रहा हूं। बंगाल चुनाव की आंधी के बीच इस वक्त दिल्ली में तूफान खड़ा हो गया है। आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने बीजेपी ज्वाइन करने का ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही सियासत में तो तूफान खड़ा ही हुआ ही है, लेकिन इनमें राघव चड्ढा के साथ 7 ऐसे नाम भी हैं जिन्हें सुनकर आप चौंक जाएंगे। और उससे पहले 2 नाम ऐसे हैं जिनको सुनकर खुद अरविंद केजरीवाल अपना माथा पकड़ लेंगे। तो क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ और आगे क्या होने वाला है, सब कुछ विस्तार से समझने के लिए मैं हूं ऋचा और मेरे साथ है वैभव। वैभव, क्या हुआ है और कौन कौन से लोग हैं जो राघव चड्ढा के साथ पार्टी छोड़ रहे हैं, बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं? देखिए, अभी तो कल में बंगाल में पहले चरण की वोटिंग हुई है। मतदान प्रतिशत देखकर लोग उसी पर चर्चा कर रहे थे, लेकिन दिल्ली में अचानक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। राघव चड्ढा आते हैं, संदीप पाठक आते हैं, अशोक मित्तल आते हैं और वो जो बातें करते हैं वो अपने आप में एक बहुत बड़ा ऐलान होती है और आम आदमी पार्टी की टूट की घोषणा भी होती है। ऐसे वक्त में जब आम आदमी पार्टी पंजाब में दूसरी बार सत्ता में आने की कोशिश कर रही है, गुजरात में पैठ बनाने की कोशिश कर रही है, केजरीवाल की पूरी टीम वहां लगी हुई है, इसी बीच राघव चड्ढा अपने साथ 7 और राज्यसभा के सांसदों को लेकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के लिए जा रहे हैं। इनमें सबसे बड़ा नाम अगर आप मानिए तो वो है संदीप पाठक का। संदीप पाठक अरविंद केजरीवाल के लिए उस तरह काम करते थे जैसे अमित शाह मोदी जी के लिए काम करते थे। चुनाव के लिए पार्टी की रणनीति बनाना हो, कहां कैसे क्या फैसले लेने हैं, क्या बोलना है, सब कुछ पर्दे के पीछे काम उनका ही होता था। पंजाब में 2022 में जब जीत मिली थी आम आदमी पार्टी को, उसमें बहुत बड़ा रोल रहा था संदीप पाठक का। 2020 के चुनाव में दिल्ली में जो बम्पर जीत मिली थी, 70 में से 62 सीटें मिली थी, उसमें भी संदीप पाठक की बहुत बड़ी भूमिका रही थी। उनका बैकग्राउंड कोई राजनीतिक नहीं है। अरविंद केजरीवाल ने उन्हें ढूंढा था, उन्हें राजनीति में लाए थे, राज्यसभा में उनको बिठाया था, लेकिन अब राघव चड्ढा उन्हें लेकर बीजेपी के साथ जा रहे हैं। इसके साथ ही अशोक मित्तल, याद कीजिए 2 अप्रैल को जब राघव चड्ढा को राज्यसभा के उपनेता पद से हटाया गया था तो उनका वाला पद अशोक मित्तल को दिया गया था। वही मित्तल साहब अब खुद बीजेपी में जा रहे हैं, चड्ढा जी के साथ बैठे हुए दिख रहे हैं। तो आम आदमी पार्टी में भी जो कुछ हो रहा है सबको हैरानी हो रही है कि आखिर एक ऐसी पार्टी जो पूरी तरह से अरविंद केजरीवाल के कंट्रोल में हुआ करती थी, और ये सारे लोग अभी 3-4 साल पहले आप जाएंगे तो ये सारे लोग वो हैं जो केजरीवाल की कोर टीम में शामिल थे। हर बड़े फैसलों में इनकी भूमिका हुआ करती थी, केजरीवाल इनसे ही पूछकर सारे काम करते थे। लेकिन आज देखिए, केजरीवाल की कोठरी के ही उनके सबसे करीबी लोग आज उनसे बगावत कर बैठे हैं और अब वो बीजेपी में जा रहे हैं। तो अपने आप में केजरीवाल के लिए बड़ा झटका है और आम आदमी पार्टी के लिए तो बिल्कुल ही एक बड़ी खबर है ही, क्योंकि दिल्ली की सत्ता उनके हाथ से जा चुकी है। राज्यसभा के सांसद बड़ी संख्या में उनके हाथ से चले जा रहे हैं। पंजाब में भी उनके लिए मुश्किलें आने वाली हैं। तमाम सर्वे ये बता रहे हैं कि हो सकता है वहां पर उनकी सरकार ना बचे। तो आम आदमी पार्टी अपने 10, 12, 13, 14 सालों के इतिहास में सबसे मुश्किल दौर से इस वक्त गुजर रही है और देखते हैं केजरीवाल इस फैसले को कैसे लेते हैं। उनके लिए तो जाहिर सी बात है बहुत बड़ा झटका माना जाएगा। बिल्कुल वैभव, 2 नाम मैंने कहा था कि 2 नाम ऐसे हैं जिन्हें सुनकर खुद केजरीवाल अपना माथा पकड़ लेंगे। उन नामों की चर्चा तो हमने कर ली, लेकिन उसके साथ कुछ और खास नाम हैं। बिल्कुल, तो उन नामों के बारे में भी आप कुछ बताइए जो प्रमुख चेहरे हैं। राजेंद्र गुप्ता जा रहे हैं, विक्रम साहनी जा रहे हैं, स्वाति मालीवाल जा रही हैं। स्वाति मालीवाल वाला प्रकरण तो सबको पता ही है कि कैसे विभव कुमार पर उन्होंने आरोप लगाए थे जो अरविंद केजरीवाल के बेहद करीबी हैं, और बाद में वो दिल्ली चुनाव से पहले ही अलग रास्ते उन्होंने अपना लिए थे। इसके साथ ही हरभजन सिंह जा रहे हैं, क्रिकेटर हैं, उनको राज्यसभा का सांसद बनाया गया था पंजाब वाले कोटे से जब सरकार बनी थी पंजाब में आम आदमी पार्टी की। ऐसे ही बहुत सारे नाम जा रहे हैं और राज्यसभा में संजय सिंह को छोड़ दें तो अब कोई बड़ा चेहरा बचेगा नहीं आम आदमी पार्टी के पास। अब उतनी ताकत भी नहीं कि राज्यसभा में अपनी संख्या बढ़ा भी पाएंगे। दिल्ली में आपके पास विधायकों की संख्या बहुत सीमित है और राज्यसभा की सीटें आपके पास ज्यादा आने वाली है नहीं, और पंजाब में भी दोबारा चुनाव होने जा रहा है 2027 में। तो देखते हैं आम आदमी पार्टी से कैसे गुजरती है। तो कई सारे बड़े नाम हैं जो राज्यसभा में पार्टी का चेहरा हुआ करते थे, केजरीवाल के बहुत खासम खास हुआ करते थे, अब वो आम आदमी पार्टी के साथ नहीं रहने वाले हैं।
बिल्कुल। वैभव, इसमें खास बात यह भी है कि आपने ऑलरेडी बताया कि स्वाति मालीवाल जो पार्टी से अलग हुई थी, अलग थलग हुई थी, तो उसके बाद बीजेपी कैसे दिल्ली में अपने सत्ता में काबिज हुई और आम आदमी पार्टी मुंह की खाई थी यहाँ पर दिल्ली में। इसके बाद अब जो पंजाब में चुनाव होने से पहले बहुत बड़ा सेंध लगा है, राघव चड्ढा ने पूरी लंका ही लगा दी आम आदमी पार्टी की। तो देखना बहुत आगे, देखना बहुत दिलचस्प रहने वाला है कि अब आगे क्या कुछ होता है। और इसमें एक बात और जोड़ दे, जितने भी नेता पार्टी छोड़कर जा रहे हैं आम आदमी पार्टी के, आप 2015 के बाद से ही देखिए, जब 15 में इनको सत्ता मिली थी, 70 में से 67 सीटें इन्होंने जीती थी, उसके बाद से एक एक कर पार्टी छोड़कर गए वो संस्थापक सदस्य। एक एक नाम लीजिए, कुमार विश्वास जाते हैं, प्रशांत भूषण जाते हैं, योगेंद्र यादव जाते हैं, धीरे धीरे बहुत सारे नेता पार्टी छोड़कर चले जाते हैं। वो सारे नेता सिर्फ एक बात कहते हैं कि जिन मूल्यों के आधार पर पार्टी की स्थापना हुई थी, अन्ना के आंदोलन के बाद में जिस भ्रष्टाचार की मुहिम को लेकर ये पार्टी बनी थी, वो पार्टी अब नीति और सिद्धांतों के खिलाफ जा रही है। वो पार्टी सिर्फ और सिर्फ एक आदमी के स्वार्थ के लिए, एक आदमी की सारी जरूरतें पूरी करने के लिए और एक आदमी की सत्ता की लालच को पूरा करने के लिए वो पार्टी काम कर रही है। सब यही कह रहे हैं, सबका आरोप सीधे केजरीवाल के ऊपर होता है, सबका भाषण उठाकर आप देख लीजिए, स्वाति मालीवाल यही कहती हैं, उनके इंटरव्यू आप देख लीजिए। राघव चड्ढा ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही कहा है कि पार्टी, जिस पार्टी से मैं जुड़ा था वो पार्टी अब बची ही नहीं है, ये पार्टी देश के विरुद्ध हो गई है, ये पार्टी सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति के लिए काम कर रही है और उस व्यक्ति का नाम है अरविंद केजरीवाल। बिल्कुल वैभव, सोचने वाली बात यह है कि जो पार्टी ही बनाई गई थी भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन से, जो पार्टी खड़ी हुई थी, उस पार्टी की साख भी नहीं बची है। और आज की जो ये खबर आई है, इसके बाद अब अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी की एक छोटी सी नींव भी बचा पाते हैं कि नहीं, ईंट भी बचा पाते हैं कि नहीं, ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। बहरहाल इस खबर में इतना ही, लेकिन आगे क्या कुछ होने वाला है, पल पल के अपडेट्स पर हमारी नजर बनी हुई है। देखते रहिए वन इंडिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.